तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। और हम लोगों ने आर डी शर्मा से 11.2 का 6 क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। सातवां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चेन रूल चल रहा है हम लोगों का। देखो नीतीश ने क्वेश्चन किया चेन रूल, उनको क्लियर नहीं हो पाया है। देखो मैंने पहले बता दिया है, चेन रूल का मतलब है कि अपने मन में एक मान लिया करो कि उसको टी है, ज्यूम कर लिया करो, ठीक है। सबसे पहली बात, चेन रूल आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपको सारे फॉर्मूले पता होंगे, ठीक है। आप सबसे पहला काम ये करिए कि सारे फॉर्मूले एकदम से लर्न कर लीजिए, एकदम से आपको पता होना चाहिए। और जैसे कोई चीज़ दिखती है, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि फार्मूला वही है। तो ये चीज़ चेन रूल का मतलब है कि उसको बिल्कुल उसी फार्मूले में ले जाना, तोड़ मरोड़ देना, है ना, ईजी करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में आप करने जा रहा हूँ, जो कि आर डी शर्मा से है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दे रखा है साइन स्क्वायर 2x + 1, ठीक है। ये हमें करना है डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से। तो देखो अभी क्या है कि हम लोग चेन रूल से करेंगे इसको। देखो अब हमें फार्मूला केवल साइन का पता है, साइन x का पता है, ठीक है। और अगर ये पूरी चीज़ देखी जाए तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग नहीं कर सकते बिना चेन रूल के। तो क्या काम करेंगे, इस पूरी वैल्यू को अगर हम लोग एक जो पूरा मटेरियल दे रखा है इसको अगर हम टी अज्यूम कर लेते हैं मेरे मन में, तो देखिए टी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से आप देखिए, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चेन रूल अप्लाई कैसे करते हैं। तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब टी स्क्वायर मतलब कि इस पर आसानी से हम लोग एक्स पावर एन वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं तो हमें ये फार्मूला बिल्कुल पता है। ये फार्मूला क्या हो जाता है, एन आगे आता है, ठीक है, और एन पे पावर पे एक कम हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये बिल्कुल फॉर्म बना लेता है, इसी तरह फॉर्म बन जाता है इसी की तरह। और ये देख करके आप तुरंत अप्लाई कर दो फार्मूला। तो ये देखिए आसानी से क्या बन जाएगा, 2t। बात समझ में आ गई आपको। 2t का मतलब है जो आपने एज्यूम किया था वो t की वैल्यू वापस रखेंगे। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी कि जो हम t मानते हैं उसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। तो इसको अगर फर्दर आगे बढ़ाया जाए तो d/dx यानी t यानी कि साइन 2x + 1 का एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एज्यूम तो यही किया था ना t। बात समझ में आ रही है। तो इसको आगे हम लिख सकते हैं, इसके आगे अब 2t हो ही चुका है, ठीक है। और ये d/dx जो रियल टी था, तो रियल टी क्या है, साइन 2x + 1, ठीक। अब 2t, टी की वैल्यू पहले रख दें। टी की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी, पूरी वैल्यू एज्यूम की है, साइन 2x + 1, यही तो टी है। तो ये वैल्यू रख देंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ भी हमें एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि हमें साइन x का डिफ्रेंशिएशन पता है, ना कि ब्रैकेट में एंगल कुछ हो उसके बारे में पता है। तो एक बार फिर से हमें लगाना पड़ेगा चेन रूल। वंस अगेन अप्लाई चेन रूल। तो फिर से टी इसको एज्यूम करोगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, साइन टी का क्या होता है, कॉस टी। कॉस टी मतलब क्या, 2x + 1, ठीक है। और d/dx फिर से हमने जो टी एज्यूम किया इस बार उसका फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन 2x + 1, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो आएगा 2 साइन 2x + 1 कॉस 2x + 1, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 आएगा केवल और 1 0 हो जाएगा, मीन्स 2 सिर्फ आएगा। तो यहाँ आगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 साइन 2x + 1 और कॉस 2x + 1। समझ गए आप लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखो जो चेन रूल है वो चेन रूल बेसिकली टी हमें एज्यूम करना होता है। मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजिली लेके एक बार और समझा दूँ, शायद आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। थोड़ा समझना होगा, जो पहली बार चेन रूल देखते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल बहुत आसान होता है ये, कि टी मान करके आप उसको उड़ा सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे हम लोग को क्वेश्चन कर रहे थे, ये था 2x + 3, ठीक है। अभी हमें इसका फार्मूला नहीं पता, हम सिर्फ e की पावर x का फार्मूला जानते हैं, ठीक है। इससे मैच कराते हैं इस फार्मूले को, तो ऐसा बनेगा। तो हम इसका तो जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही होता है एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे कि इसको इस पूरे मैटर को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टी एज्यूम कर लेंगे जो पावर पे चढ़ी है। तो टी एज्यूम कर लिया आपने, हो गया आसान आपके लिए। अब टी एज्यूम तो किया आपने, लेकिन आपको एक बार उस टी का भी अलग से डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, यही सिस्टम है, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन करने का जो तरीका है ये आप अज्यूम कर लीजिए अपने मन में कि ऐसे चल रहा है, और जब सॉल्व कर रहे हो तो आप ब्रैकेट में ज़रूर लिखिए यूजिंग चेन रूल। तो ये चेन रूल लिखने से आपको क्लियर हो जाता है, जो एग्जामिनर होता है वो समझ जाता है कि आपने चेन रूल अप्लाई किया है और इसको
टी मान करके या फिर ऐसे कुछ किया है ना। तो देखो अब यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन वही रह जाएगा। अब ई की पावर टी मतलब क्या, वही पूरी वैल्यू 2x प्लस 3, और टी का डिफ्रेंशिएशन मतलब कि इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन तो क्या मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा। तो ये आंसर हो जाएगा। आप बात समझ पा रहे हैं सब लोग। तो यही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ लगातार। ठीक है, और उसके तरीके देखिए कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, टी एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस चीज़ को आपको शो करना होगा। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कैसे उसको जो है टी के टर्म में भी सॉल्व किया जा सकता है। सपोज दैट इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं जो अभी हमने किया है। तो ये 2x प्लस 3 है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा लेट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू टी। हमने टी मान लिया, क्लियर। अब इसको हम लिख पाएंगे e की पावर t। नाउ डिफ्रेंशिएट, इसको पहले हमें क्या अज्यूम करना होगा, एक फंक्शन। कंसीडर दिस इज़ अ फंक्शन। ये सब चीज़ें तो आप सीख ही चुके हो। फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी टी। ठीक, और ये हो जाएगा डी बाई डी टी ई की पावर t। और यहाँ आप करोगे एक बार x के टर्म में डिफ्रेंशिएशन, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ये e की पावर t ऐसे ही रहेगा क्योंकि e की पावर t तो वही होता है, फॉर्मूला आपको पता ही है। अब आगे बढ़ाएंगे, आप लोग ध्यान रखिए, सारी चीज़ नोट कर लीजिए। अब इसका और इसका हम लोग पूरा यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, और ये हो गया e की पावर t मतलब कि क्या 2x प्लस 3, और यहाँ पे डी टी बाई जो डी एक्स आपका आया हुआ है वो आया हुआ है 2। ठीक है, तो फाइनली डी टी की वैल्यू आप क्या कर पाएंगे, यहाँ से देख रहे हैं ये 2 डी एक्स हो जाएगा। अब डी टी की जगह पुट करेंगे आप, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई 2 डी एक्स, देख रहे हैं आप, इक्वल्स टू ई की पावर 2x प्लस 3। तो फिर ये फाइनली आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आपको चाहिए था, और ये आ गया 2 ई की पावर 2x प्लस 3। देखिए वही आंसर फिर से आया, लेकिन ये बड़ा घुमाने फिराने वाला कहानी हो जाता है। तो क्या होता है कि अपने मन में अगर सॉल्व करते हैं फटाफट तो ओके होता चला जाता है। ठीक है, तो यही होता है चेन रूल। ओके, तो अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल एक्सपीरियंस हो जाएगा, घबराइए नहीं, बस आप देखते जाइए, एक एक चीज़ समझते जाइए, आपको चेन रूल का पूरा अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाएगा। और चेन रूल का अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आपकी मैथ्स बहुत स्पीड पकड़ लेगी, मतलब डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन बहुत स्पीड पकड़ लेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कभी हमने क्वेश्चन 7 किया है, अब क्वेश्चन 8 आर डी शर्मा से। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आर डी शर्मा से ही है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक प्रॉपर्टी सीखने को मिलेगी लॉग का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है लॉग बेस 7 2x प्लस 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, एक फंक्शन। देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने बोला था कि एक प्रॉपर्टी सीखनी है आपको, वो प्रॉपर्टी ये है बिकॉज लॉग का बेस अगर b हो, सॉरी a हो, और जो है इसका ये b हो, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं लॉग b बाई लॉग a। ये देखिए ये फार्मूला है एक तरह से, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी है लॉग की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग, तो इसको लिख पाएंगे लॉग 2x प्लस 3 अपॉन लॉग 7। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है, क्लियर है आप लोगों को। अभी आप देखेंगे कि अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, चेन रूल से। नाउ डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, ये ज़्यादा आसान रहेगा आपको तरीका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो दिस विल बी डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग 2x प्लस 3 बाई लॉग 7। ठीक है, लॉग 7 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट से बाहर हो जाता है, तो ये 1 बाई लॉग 7 तो हमेशा बाहर हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स लॉग 2x प्लस 3 बचेगा। अब देखो यहाँ चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, इसको टी एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो टी एज्यूम कर लो अपने मन में, अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो यूजिंग चेन रूल। ठीक है, अपने टी मन में एज्यूम कर लिया, तो लॉग टी हो गया, और लॉग टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स। ठीक है, मतलब
log x का वही, देखो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ मैं। अगर ये log t होता और log t का आपको डिफ्रेंशिएशन करना होता, d/dx निकालना होता, तो ये आ जाता 1/t। ठीक है, तो बेसिकली वही होगा यहाँ पे। तो t की जगह तो ये पूरी वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा, ये तो ऐसे लिखा रहेगा log 7, ये हो जाएगा 1/t। 1/t मतलब कि 2x + 3। ओके, और एक चीज़ ये भी होता है कि जो हम t एज्यूम करते हैं उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, तो 2x + 3 का डिफ्रेंशिएशन एक बार और हो जाएगा, जहाँ से सिर्फ 2 मिलेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका वही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कर दीजिएगा, बस फाइनल फिनिश हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आर.डी. शर्मा से बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा गया है tan 5x डिग्री का हमें बताना है डिफ्रेंशिएशन। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम हमको कंसीडर करना होगा एज अ फंक्शन। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, देखिए यहाँ डिग्री है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें बताया था एक बार कि हमें यहाँ पे π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, तो ये पूरा एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ फाइनली हम बढ़ेंगे आगे, तो इसको लिखेंगे dy/dx, और इसको लिखेंगे d/dx, और लिखेंगे tan 5x डिग्री π/180। देखो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि हमें tan x का डिफ्रेंशिएशन पता है, ना कि tan और इतनी वैल्यू का, तो इसको हम tan t मान सकते हैं। अपने मन में इसको t एज्यूम कर लिया हमने, तो t एज्यूम करना मतलब कि हम tan t का निकाल सकते हैं। tan t का मतलब sec² t हो जाएगा, बिल्कुल आराम से। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप यूजिंग चेन रूल। ठीक, ये ज़रूर लिखिएगा। तो अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा sec² t मतलब यही वैल्यू जो हमने एज्यूम की है, तो 5x π/180। ठीक है, और फिर एक बार से डिफ्रेंशिएशन हमें करना होता है जिसको हम t एज्यूम करते हैं, मतलब कि 5x π/180 का एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से केवल क्या मिलेगा, x गायब हो जाएगा, कांस्टेंट मिलेगा, तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5π/180। यही कांस्टेंट वहाँ बचा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 और ये 1π/180 यही बचेगा, x गायब हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, और इधर का sec² 5 डिग्री π/180। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 2⁻x⁻3। ठीक है, अब देखिए इसको पहले कंसीडर करेंगे हम लोग एक फंक्शन। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग इसको देखते हैं, अगर इस पूरी वैल्यू को, इसको हम t एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 2⁻t, मतलब कि ये कुछ a⁻x जैसा हो गया, नीचे कांस्टेंट और ऊपर वेरिएबल, और इसका डिफ्रेंशिएशन हमें पता है। ठीक है, d/dx a⁻x, ये फार्मूला आप लोगों को पता है, ये होता है ax log a। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसीलिए हमने कहा है फार्मूले याद कर लो। देखो फार्मूलों की ज़रूरत हर जगह पड़ रही है। तो इसको एज्यूम कर लिया हमने t, तो इसका पहले हम लोग फार्मूले से इस डिफ्रेंशिएशन करेंगे। पहले हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस विल बी dy/dx, और इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग a मान के t मान के कर देंगे, तो इस फार्मूले पे उतर जाएगा पूरा। तो ये क्या हो जाएगा, 2⁻x⁻3 मतलब a⁻x, पहले ये देखिए आप लोग, और दूसरा हो जाएगा log a मतलब कि 2। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, क्लियर हो गया ये चीज़। नाउ जो हम t एज्यूम करते हैं एक बार उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन, मतलब कि d/dx x³ का एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि हमने t इसी को एज्यूम किया है। तो x⁻3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सीधा 3x² हो जाएगा। देख पा रहे हैं, ये x⁻n वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3x² इंटू 2x, ये यहाँ पे है, इसकी पावर है 2x³ एंड फाइनली log 2। ठीक है, इतना आंसर आएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनको लगाइए, एक्सपीरियंस लीजिए, सीखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल उसी तरह है। देखिए यहाँ से, ये 3 की पावर e⁻x, ठीक,
तो अब इसको, इस पूरे फंक्शन को अगर हम टी एज्यूम करें तो ये फिर से वही ए के पावर एक्स वाली कहानी हो गई, जिसका फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ए एक्स लॉग ए। ठीक, तो पहले तो ये अपने मन में मान करके फार्मूला लगा दिया हमने। पहले इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एक फंक्शन y इक्वल्स टू 3 की पावर e की पावर x। ठीक है, कंसिडर कर लिया हमने ये। उसके बाद अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। फिर इसको लिख पाएंगे dy बाई डी एक्स, और इधर लिख पाएंगे dy बाई डी एक्स 3 e की पावर x। यहाँ हम क्या लिखेंगे, यूजिंग चेन रूल। तो अब देखिए आप क्या कर पाएंगे, यहाँ से इसको हमने टी एज्यूम कर ही लिया है, तो ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे पहले, और टी जो हमने एज्यूम किया है उसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन किया जाता है चेन रूल के अकॉर्डिंग, है ना। तो पहले ये फार्मूला अप्लाई कर लो आप। तो ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा पहले तो ए के पावर एक्स, मतलब कि वही वैल्यू, तो 3 ई की पावर एक्स, फिर लॉग ए, मतलब कि लॉग ए, मतलब कि जो हमारा कांस्टेंट है यानी कि 3, और एक बार फिर से डी बाई डी एक्स, यानी कि जो हमने टी एज्यूम किया है, तो टी हमने क्या एज्यूम किया है, ई की पावर एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन वही होता है। तो इसको आगे लिख देना उठा करके, बस आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स 3 ई की पावर एक्स लॉग 3। ठीक है, ये आपका आया फाइनल आंसर। दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो आप धीरे धीरे आइडिया आपको लग रहा होगा, एक्सपीरियंस बढ़ रहा होगा। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से लॉग पे रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, ये है लॉग बेस एक्स 3। ठीक है, तो अब फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप इसको कंसिडर करेंगे एक फंक्शन, दिस विल बी वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स 3। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग क्या होता है, लॉग बी ए, हम इसको क्या लिख पाएंगे, लॉग ए बाई लॉग बी। ठीक, तो ये फाइनली हम इसको लिख पाएंगे y इक्वल्स टू लॉग 3 बाई लॉग x। क्लियर, अब इसका डिफ्रेंशिएशन आसानी से करेंगे। ठीक है, नाउ हम एक लाइन लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा फाइनल में डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हमारा क्या आ गया था, टी बाई डी एक्स लॉग 3 बाई लॉग एक्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा। कांस्टेंट क्या है, लॉग 3, वैल्यू हमेशा बाहर हो जाती है। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, के एक्स हो और इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना हो, फॉर्मूला पता ही होगा, तो एक्स बच जाता है, के आउट हो जाता है ना। तो ये वही वाली कहानी है अभी। ठीक, तो log 3 बाहर कर लो। ओके, सबसे पहले log 3 हो गया बाहर, और d बाई डी एक्स ये हो गया सॉरी 1 बाई लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। अब 1 बाई लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो आगे देखिए क्या हो पाएगा। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और log 3 तो बाहर था ही। यहाँ से क्या काम कर पाएंगे, देखिए बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। हम उसको लिख सकते हैं log, जो x नीचे है उसको हम लिख सकते हैं इनवर्स में। क्लियर, अब यहाँ पे हम लोग x पावर n वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, यूजिंग चेन रूल, इसको t एज्यूम करके। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग यहाँ पे यूजिंग चेन रूल, यहाँ से चेन रूल अगर लगा देते हैं तो इसको t एज्यूम करेंगे, और फार्मूला क्या होता है, पहले n आगे, ठीक है, और उसके बाद पावर में एक कम, तो सिमिलर वही चीज़। तो ये हो जाएगा log 3, तो पहले क्या होगा, पहले -1 आगे आएगा और ऊपर एक माइनस कम हो जाएगा, मीन्स क्या, log x की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, और हमने जो t एज्यूम किया उसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होता है, मतलब कि d बाई डी एक्स लॉग एक्स का एक बार फिर से, और log x तो आप जानते ही हैं 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें। तो इसको हम लिख सकते हैं log 3 इंटू -1 बाई log x। ठीक है, और ये हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आगे 1 बाई एक्स।
देखिए अब यहाँ पे थोड़ा आंसर लाने के लिए थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ेगी। मशक्क़त क्या है वो थोड़ा आप देखें। ये हो जाएगा माइनस आगे आएगा और log 3 बाई log x स्क्वायर इंटू 1/x। देखो इन्होंने क्या किया है, नीचे log 3 एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, यानी कि ऊपर नीचे log 3 आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये वाली वैल्यू स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम दोनों एक ब्रैकेट में लिख सकें, ठीक है। अब ये आगे हो जाएगा log 3 स्क्वायर हो गया और नीचे हो जाएगा log x स्क्वायर इंटू 1/x और log 3 नीचे आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख पाएंगे log x 3, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं 1/x log 3, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा और भी काम कर सकते हैं। इसके आगे माइनस ये आ गया था हम लोग कितना x और log 3 आ ही चुका था और उसको हम लोग जो है वो पूरा जो वैल्यू ऊपर है उसको नीचे लिख सकते हैं। ऊपर कितना है log x 3 है, ठीक है, ये हमने देखा है, बट इसको नीचे लिख सकते हैं लेकिन इसके प्लेस चेंज करके। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 1/x log 3 और ये आ जाएगा log, प्लेस चेंज कर देंगे, नीचे 3 ऊपर x और ये हो जाएगा स्क्वायर, ये आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से, ये वाली इस वाले फंक्शन के लिए वही प्रॉपर्टी है जो अपने पीछे पड़ी है, log b बाई log a जो था वो कुछ ऐसा था log a b, तो इसको पलट दोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही है, देखिए यहाँ पे log की प्रॉपर्टी आ रही है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जिनकी मैथ में थोड़ी कमजोरी रह गई होगी, जो थोड़ी बहुत चीज़ें मिस हो गई होंगी, वो आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में सब कुछ ओके कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है 3 की पावर x स्क्वायर प्लस 2x। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है बार बार, ठीक है, a की पावर x जैसा, ठीक है। तो पहले इसको कंसिडर कर लो एज अ फंक्शन। तो हमने कंसीडर कर लिया इसको एज अ फंक्शन। तो ये आ गया y इक्वल्स टू 3 की पावर x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक। नाउ लाइन डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx और इसको लिखेंगे dy बाई dx 3 की पावर x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक। अब ये पूरा फंक्शन हमने अगर t एज्यूम कर लिया तो 3 की पावर t हो गया, बिल्कुल ऐसा ही हो गया ऊपर वाले जैसा। और इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है, ax log a, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3t log 3, ठीक। अब यहाँ पर t की वैल्यू आप पुट करते जाइए, तो आगे बढ़ जाइए। यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई dx और dy बाई dx एक बार फिर से फंक्शन में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। तो इसको t एज्यूम करके हमने किया, तो पहले फॉर्मूले पे यहाँ पे लिखेंगे आप लोग यूजिंग चैन रूल। ये बात ज़रूर लिखिएगा ताकि क्लियर हो जाए कि आप लोग चैन रूल लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर प्लस 2x t मान के, और जिसको हम t मानते हैं पहले पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं log 3, ठीक। और जिसको हम t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन एक बार और करते हैं, यानी x स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन एक बार और होगा। तो फाइनल जो आंसर आएगा, देखो यहाँ से क्या आएगा 2x और 2 बचेगा, तो मैं लिख लेता हूँ पूरा 2x प्लस 2 और ये हो जाएगा 3 की पावर x स्क्वायर प्लस 2x और हो जाएगा log 3। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आर डी शर्मा के सारे क्वेश्चन कर लो। हमने तो आपको जो वेबसाइट भी जो है वेबसाइट का लिंक भी भेज दिया है और हमने बताया भी था कि 36 क्वेश्चन हैं, सारे कर लो, चैन रूल पे ही रिलेटेड हैं और आपका चैन रूल एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको जितने फॉर्मूले हैं ना वो भी ओके हो जाएंगे, क्योंकि उसमें फॉर्मूले भी आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जल्दी से आप इसको फिनिश कर लीजिए ताकि हम लोग नया कुछ स्टार्ट कर पाएँ। वैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगा 11.3, ठीक है। और आप लोग इधर 11.2 एकदम से फिनिश कर लो, जो डाउट हो आप उसको हमसे पूछ लो, ठीक है। और जो मैंने वेबसाइट भेजी थी
उससे सारा ओके कर लीजिए आप लोग, पूरा उसमें सॉल्व है, नो प्रॉब्लम। अगर कोई चीज़ ना समझ में आती है तो मुझसे पूछ सकते हो, बट 11.2 आपका एकदम ओके होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 11.3 स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो मैथ्स का आज जो लेक्चर था वो यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 11.3 के साथ, ठीक है। और हाँ, मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला था बच्चों के लिए, तो वो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, अभी रुक के करूँगा। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट है, क्योंकि उसमें हम लोगों को इंगेज हो जाना है 45 डेज़ के लिए, मात्र 45 दिन के लिए हम लोगों को होना है इंगेज, और वो 45 दिन हम लोगों के लिए सबसे खास होंगे, ठीक है। तो वो मैं बाद में अनाउंस करूँगा, अभी आप लोग अपना जितना काम है वो करते रहिए, उसकी टेंशन मत लीजिए। मैं रोज़ प्लानिंग कुछ ना कुछ नई प्लानिंग कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, और उनको एक मैं टॉप लेवल पे ले जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है।